बहुत समय पहले की बात है। बासोडीह के समीप एक गांव में राकेश रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, अतः उसे पैसे की कोई कमी न थी। एक दिन वह चाचा के पोते की शादी में दूर एक गांव गया। विवाह के वह वहीं रुक गया। अगले दिन वह हाट में गया और वहां की रौनक देखकर उसे बड़ा मजा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार वहां से लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। राकेश ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे क्या? वह दुकानदार मायूसी से बोला, नहीं, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह, कैसी सलाह? दुकानदार बोला, पहले कीमत तो चुकाओ। दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा, कितने पैसे लगेंगे? राकेश ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1000 रुपया लगेगा, मेरे पास 2 ही हैं। दुकानदार ने व्यस्तभाव से कहा। उसकी बात सुनकर राकेश को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु जाने राकेश के मन में क्या आया, उसने 2000 रुपये गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाण न लगाना और घरवाली को राज की बात न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। राकेश ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। राकेश को नई नई सलाह याद थी। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2000 रुपये वाली बात भी बताई तो उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी। मान गया आपको, कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता। अरे, इतने रुपए पानी में बहाए। मेरे लिए जेवर बनवा देते तो क्या होता? राकेश चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा, पत्नी ने 2000 रुपये यूं ही गंवा दिए। उस रात राकेश को सोते सोते विचार आया, क्यों न इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक सुअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना हुआ चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तू किसी से कहना मत, वरना आफत आ जाएगी। राकेश की पत्नी के पेट में बात पचना आसान न था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे सोनपरी, बहुत बड़ाया कर रही है। ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? राकेश की पत्नी सोनपरी ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि राकेश ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है और किसी को भनक तक नहीं लगी। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई। राकेश खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम, भागो, जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। राकेश कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में राकेश घर से निकला। दरवाजे की कटीली बाड़ में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। राकेश जल्दबाजी में उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। राकेश को देख राजा गुस्से से भर उठा। तब राकेश को याद आई वह सलाह, कांटेदार बाण न लगाना। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? राकेश ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं तो क्या मैं लगा रखी है। स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। राकेश के कानों में गूंजने लगा, घरवाली को राज की बात न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस दिया। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में से सुअर का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। राकेश को ढेरों इनाम देकर विदा किया गया। सोनपरी कुछ नहीं जान पाए, परंतु राकेश ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे।